नोएडा में बदमाशों ने ठगी का नया तरीका ढूंढ लिया है। उबर कंपनी को उन्होंने लंबी चपेट लगाई है। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं इंडिया.com। हमारे साथ है अभिषेक। अभिषेक से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो अभिषेक, आप बताइए। अंश, हुआ क्या है कि उबर कंपनी, आप सभी को पता है कि कैब प्रोवाइड करती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरियां करते हैं एज ड्राइवर्स। और लोग उसको कैब को यूज़ करते हैं दो तरीके से, या तो लोकली कहीं पे कम्यूट करने के लिए या फिर आउट स्टेशन जाने के लिए। आउट स्टेशन जाने का मतलब है कि आप अपने एरिया से काफ़ी दूर जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ तो वो एक आउट स्टेशन कैब हो जाती है। उसमें एक लूप होल इन लोगों ने, दो लोगों ने ढूंढ के निकाला। और पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अंश, ये दो लोग हैं, मोहम्मद उमेर और मुजफ्फर जमाल। तो हुआ क्या था कि पुलिस अपना रेगुलर जो गश्त लगाती है, इकोटेक 1 जो पुलिस स्टेशन है उसकी पुलिस जो है वो गश्त लगा रही थी ग्रेटर नोएडा में। वहाँ पर ये दो लोग अपनी गाड़ी के साथ खड़े हुए थे। जैसे ही इन्होंने पुलिस को देखा, वहाँ से भाग लिए। अच्छा, वो बिना पता हुआ कि उनके लिए है या नहीं है। बिल्कुल, उन्हें लगा कि शायद उन्हें ही पकड़ने आ रही, हाँ। क्योंकि जो गलत करता है उसको पता चल जाता है कि शायद उसके साथ ही कुछ होने वाला है। तो पुलिस ने उनका पीछा किया, शक होते हुए ही पुलिस ने जब पकड़ा तो उनसे कुछ ऐसे चीज़ें मिली, और उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि दो लोग, नॉर्मल से दिखने वाले दो लोग, उनके पास 500 आधार कार्ड जो कि फर्जी थे, 500। एक प्रिंटर मिला और 21 मोबाइल फ़ोन्स पुलिस ने बरामद किए। उसके बाद पुलिस ने जब इनको गिरफ्त में लिया तो पूछताछ की गई, तो पता चला एक बहुत बड़ा घोटाला ये दो लोग कर रहे हैं। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये पहला कुछ ऐसा घोटाला है, सिर्फ साइबर क्राइम में ही आता है, लेकिन अब लोगों की नज़र में, पुलिस की नज़र में ये सामने आया है। मोडस ऑपरेंडी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दो लोग हैं जो उबर कंपनी को बहुत लंबे समय से चूना लगा रहे थे। इन्होंने पर मंथ करीबन 60 से 70 हज़ार रुपये कमाए हैं। और होता क्या है कि ये लोग खुद ही क्लाइंट बनते हैं, खुद ही कस्टमर बनते हैं और खुद ही कैब ड्राइवर भी बन जाते हैं। इन्होंने पहले उबर कंपनी का विश्वास जीतने के लिए उबर कंपनी से एक गाड़ी ली, i10 गाड़ी थी, उसको इन्होंने कुछ समय चलाया और आउट स्टेशन कैब की तरह इन्होंने उसे यूज़ करना शुरू किया। तो इन्हें एक लूप होल पता चला। वो ये था कि जब हम आउट स्टेशन कैब बुक करते हैं तो उसमें जब हम बुक करते हैं तो हम कुछ अमाउंट उबर में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन उबर जब गाड़ी चलना शुरू हो जाती है तो आप करीबन लगा लीजिए आपको 150 किलोमीटर जाना है। अगर गाड़ी 15-20 किलोमीटर भी चलती है तो उबर 50 से 60% जो अमाउंट है वो कैब ड्राइवर के खाते में डाल देता है। वो लूप होल का इन्होंने फ़ायदा उठाया और खुद ही क्लाइंट बन के, खुद ही ड्राइवर बन के इन्होंने अलग अलग आधार कार्ड से अलग अलग आईडीज़ बनाई, अलग अलग मोबाइल फ़ोन से इन्होंने ऐप डाउनलोड करके बुकिंग्स की। ये क्या करते थे कि क्लाइंट बने और कैब को बुक किया, और उस कैब को जैसे ही बुकिंग हुई, उबर 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद कुछ अमाउंट इनको ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ही वो अमाउंट इनके खाते में आता है, ये तुरंत ऐप को डिलीट कर देते हैं, आईडी बंद कर देते हैं और बिल्कुल उस आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि उबर जब देखता है कि ऐसी एक्टिविटी है तो उस आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जब वो एक आईडी ब्लॉक हो गई तो किसी और फर्जी आधार कार्ड से इन्होंने दूसरी आईडी बनाई और नंबर प्लेट भी गाड़ी की बदल दी। लेकिन अब इसमें हम बोलेंगे कि सरासर गलती, पूरी गलती इन लोगों की भी नहीं। इन लोगों ने एक नया तरीका इजाद कर दिया, लेकिन उबर की या फिर कैब की कंपनीज जो हैं उनकी ये गलती है कि वो लोग वेरिफिकेशन किसी भी कैब ड्राइवर की या फिर वेरिफिकेशन अपने कस्टमर्स की उस तरीके से या उस हद तक नहीं कर पा रहे कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं ये नया मुद्दा बन सकती है कि सिक्योरिटी, ऐसे तो कोई भी जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, किसी भी फर्जी नाम से करा ले, हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि उबर और बड़ी जितनी भी कैब कंपनीज हैं ये लोग सब रात में भी सर्विसेज देती हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो ऑफिस से ज़्यादा टाइम वो उनको इस्तेमाल करती हैं। और हालांकि ये घटना भी कई बार सामने आती है कि जहाँ पे कैब ड्राइवर जो है परेशान करते हुए देखे गए हैं। तो ऐसे में ये बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। अभिषेक, अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो अभी तक उन्होंने ऐसे करके कितने लमसम, कोई अगर आप हमें देखिए, ऐसा कोई आंकड़ा पुलिस ने अभी नहीं उजागर किया है, लेकिन हाँ, पुलिस ने ये ज़रूर बोला है कि वो महीने में करीबन 60 से 70 हज़ार रुपये हद तक कमा सकते थे, और वो कमाए हैं उन्होंने, और काफ़ी समय से ये लोग कर रहे हैं। और आधार कार्ड की अगर मैं बात करूँ अंश, तो सबसे बड़ी जो एक फ्रॉडुलेंट चीज़ है जिसके ऊपर ये केस बहुत बड़ा बन सकता है, वो ये कि आप जैसे आम लोगों के आधार कार्ड इन लोगों के पास हैं, एक प्रिंटिंग मशीन है, और वो सॉफ्टवेयर से ग्राफिक्स में कुछ ऐसा चेंज कर देते थे, जैसे आपका
फोटो लगाया, मेरा आधार कार्ड का नंबर लगाया, बर्थ डेट में कुछ चेंज कर दिया और वो उससे वो आईडी बना लिया करते थे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इसको वेरीफाई करने के लिए कंपनीज क्या कर रही हैं कि वो तो फेक आधार कार्ड है और मेरी फोटो या आपका जो नंबर है वो कभी भी मैच नहीं हो सकता, क्योंकि आधार में तो एक इंसान का सिर्फ एक ही नंबर होता है और एक ही बर्थ डेट वगैरह, वो चेंज या तो आप अपनी मर्जी से कराते हो, वो बाद में नहीं किया जा सकता। तो कंपनी अगर ये एक्सेप्ट कर रही हैं और कंपनी लोन पे गाड़ियां दे रही हैं ड्राइवर्स को विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट ये पता किए हुए कि ये इंसान क्या करेगा इस गाड़ी का, क्या कोई सेफ है, सिक्योरिटी है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, विदाउट वेरीफाई किए हुए अगर कंपनीज ऐसा कर रही हैं तो ये हमारे लिए भी गलत है और आई थिंक कंपनीज के लिए भी गलत है। तो जाहिर तौर से अगर आप जिस कंपनी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो अब आपको भी एक बार सतर्क होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या आप जिनके साथ जा रहे हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए India.com के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।